ब्रह्म कुमारी संस्थान के संजय पार्क में इस वक्त आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली की टीम आ गई है और सभी लोग बैठकर 10 मिनट चिंतन मनन करेंगे। 27 मार्च पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। तो पहाड़ों के नीचे बसा हुआ ये संजय पार्क बहुत ही खूबसूरत रमणीय प्लेस है और यहाँ पर जो है ये गैलरी देखिए कि प्लांट के बीच से रास्ता है और वहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं। गज़ब की खुशबू बिखेरता हुआ इस गैलरी से बाहर आ गए। संजय पार्क का ये सामने जो है आप दृश्य देख रहे हैं और ये पहाड़ भी देख रहे हैं। घूमने का एक भ्रमण करने का एक बहुत ही सुंदर स्थान है और यहाँ पर आरजेएस की आज़ादी की अमृत गाथा की जो सकारात्मक बैठक है वो शुरू हो रही है और सभी लोग बताएंगे इस सकारात्मक बैठक में कि उनको ये बैठक से क्या संदेश देना चाहते हैं। आनंद सरोवर के संजय पार्क में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली आ गई है और यहाँ पर हम लोग एक सकारात्मक बैठक आज़ादी की अमृत गाथा का 142वां अंक कर रहे हैं। तो 26 मार्च से जो ये यात्रा दिल्ली से शुरू हुई वो 27 मार्च को यहाँ पे पहुँच गई ब्रह्म कुमारी आश्रम संस्थान में। तो डॉक्टर पुष्पा पाल जी, आपका क्या अनुभव रहा है आज के दिन 27? मेरी ना दिल्ली इच्छा थी पहले से कि मैं माउंट आबू जाऊं, लेकिन जब आपका प्रोग्राम बना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। और कल से हम सफ़र कर रहे हैं और सुबह भी हम यहाँ पर आए तो बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और एकदम शांति और बहुत साफ सफाई, मतलब बहुत ही सुंदर और अच्छा लगा यहाँ पे। डॉक्टर हरि सिंह पाल, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की जो हमारी यात्रा है, जो हम लक्ष्य लेके दिल्ली से चले हैं, आज यहाँ पर हमने साकार सिद्ध किया है और जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए हैं उसकी जीवंत पूर्ति यहाँ पर हो रही है। हमारी पूरी टीम इसे देख कर के गदगद है और आह्लादित है कि ऐसा सोचा भी नहीं था इस रूप में प्रकृति का संरक्षण यहाँ देखने को मिलेगा। प्रकृति का वातावरण निकटता से हम अनुभव कर पाएंगे। इस स्वच्छ वायु में हम सांस लेंगे जो प्राय दिल्ली जैसे शहर में संभव नहीं है। तो ये जो है, ये जिस लक्ष्य को लेकर के आज हम वहाँ दिल्ली से चले थे, इसकी पूर्ति आज यहाँ हम कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा है। अभी और भी दिन है और भी इस ब्रह्म कुमारी संस्थान में रह कर के जो आगामी कार्यक्रम है वो भी हमारे यहाँ पर सफल सिद्ध होंगे। और आज़ादी की अमृत जो काल हमारा ये चला हुआ है, इसमें हमारे जो 142वां एपिसोड पहले हो चुके हैं और उसी के अंतर्गत और इसको अब हमने 150 तक पूरा कराना है। उसी की दिशा में हमारा ये कदम है कि हम राजस्थान के स्वाधीनता सेनानियों को भी हम यहाँ पर याद करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपनी प्राणपण से, अपनी जुझारूपन से, अपनी ऊर्जा के साथ में, संपूर्ण ऊर्जा के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और हमें आज़ादी में सांस लेने का सुअवसर प्रदान किया। तो ये राजस्थान की भूमि पहले से ही वीरों की भूमि रही है, बलिदानों की भूमि रही है और सर्वस्व समर्पण की भूमि रही है, स्वाभिमान की भूमि रही है। ऐसी भूमि में आकर के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, आह्लादित है और भी हम समझते हैं कि जो आगामी जो 4 दिन और हैं हम इसी प्रकार का अनुभव करेंगे। धन्यवाद आप सबके। तो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों में हम बता दें कि गोकुल भाई भट्ट और सागरमल जी इस तरह के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए स्वाधीनता सेनानी जो राजस्थान के हैं, ये तो जाने माने नाम है। कुछ ऐसे नाम हैं अनाम जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। भरतपुर जो राजस्थान का ही हिस्सा है, वहाँ के गोकुल वर्मा जी बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी रहे। उन्होंने जो रजाकार की जो सेना थी हैदराबाद में, वहाँ उन्होंने लोहा लिया था और अंग्रेज़ों के साथ हमेशा संघर्ष करते रहे। एक वीरेंद्र कुमार सिंह वरुणा उदयपुर में, वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने स्वाधीनता
स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और स्वाधीनता के संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह के जो अनाम, अनेकों अनाम हैं जिनका इतिहास में नाम नहीं आया है, पुस्तकों में नाम नहीं आया है, ऐसे जो अनाम हैं उन सब वीरों को भी हम नमन करते हैं, उनके बलिदान के प्रति हम अपना कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और राजेंद्र उपाध्याय जी जो कि यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, और ये भी एक यात्रा हो रही है। आज़ादी की अमृत गाथा में भी इस यात्रा का वृत्तांत लिखा जाएगा। राजेंद्र उपाध्याय जी इस यात्रा को जो 26 से 27 को पहुंची, तो 27 को बातचीत हो रही है, सकारात्मक बैठक हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? हम सब लोग महानगर से आए हैं। महानगर के जीवन में रहते रहते ऊब गए थे, और यहाँ आते ही जो पेड़ों को, पक्षियों की और पत्तियों की जो खुशबू है, पंछियों की जो चहचहाट है, उससे हम लोगों का सबका मन मयूर नाच उठा है और हम लोग बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और आज़ादी की अमृत गाथा में आकर के हम लोग नए सिरे से, नए जोश से स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं। और यात्रा के साथ में हम लोग काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। केवल एक ये यात्रा नहीं है। अब जैसे हमने अभी वहाँ देखा सोलर पावर का, तो विज्ञान और प्रकृति का जो एक मिला जुला रूप यहाँ दिखाई देता है, उससे हम लोगों को काफ़ी शिक्षा मिल रही है। यात्रा तो हो ही रही है, साथ में एक शिक्षा का भी वातावरण मिला है। और सुरजीत सिंह दिदेवार जी यात्रा में साथ में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आरजेएस परिवार ने 142 नंबर जो 8 से 10 दिन चलेगी, ये अंक है, और यात्रा के साथ हम दिल्ली से चले हैं और राजस्थान की उस मिट्टी पे आए हैं जिसके अंदर इतने बहादुर पैदा हुए जिन्होंने मुग़लों के साथ लड़ाई करी, त्याग करा और अपने आप को हार नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के अंदर स्वतंत्रता सेनानी के अंदर लड़े और हमने आज़ादी पाई। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि आज हम ब्रह्म कुमारी संस्थान में आए हैं। यहाँ प्राकृतिक का ऐसा वातावरण है कि जिसके भीतर अपने आप ही शांति आती है। मगर सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पर जितने भी ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमार हैं, उनकी सेवा और लगन में समर्पण प्राकृतिक रूप से है। उनमें इतनी शांति है कि मैं समझता हूँ अगर ये संदेश विश्व में चला जाए तो हथियार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को स्वतंत्रता सेनानी बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी स्वतंत्र रहें और किसी पे अपना हक ना जताएं। ये ऐसी प्रेरणा जो है इस शांति के साथ हम लेके जा रहे हैं। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो है ही है। मैं यहाँ से जाने के बाद अपने दीदेवार जीवन ज्योति संस्था के अंदर इसका वर्णन करते हुए इस ऐसे विधि को बताऊंगा कि कैसे शांति में कहना और शांति में रहना। और 25 लाख लोग अगर साल में आते हैं और 25 से 30 हज़ार का लोगों का यह निवास है, और कैसे काम हो रहा है, कौन कर रहा है, ऐसा मुझे तो नहीं दिखाई दिया। कल से जैसे हम स्टेशन पे आए, हमारे ब्रह्म कुमारी बहन हमें साथ लेके आई, इन्होंने इतनी फैसिलिटी दी, हर चीज़ ऐसा करे। अलग अलग हर 10 मिनट के बाद कोई नया हमारे साथ जुड़ता है ब्रह्म कुमारी से, पर उसको देखने के बाद अपने अंदर एक अनेक प्रकार की शांति रूपी ऊर्जा आती है जो मैं खुद यहाँ साथ लेके जाएंगे। और आरजेएस का परिवार साथ लेके आरजेएस परिवार को आगे बांटने के लिए हमारा दायित्व बन जाएगा। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सुरजीत सिंह दितेवार जी और आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी। आप अपना नज़रिया किस तरह से प्रस्तुत करना चाहेंगे? Our journey has reached this Anand Sarovar and this Sanjay Park. So we are very happy to be amidst the lap of nature, you know, and we can see the beautiful flowers all around us, the pink colors, the red colors, and the multicolors flowers, you know. It's a very unique place, you know, and it signifies peace and harmony with nature, you know. And we are very fortunate that we are getting the hospitality of this Brahm Kumari organization, and I mean nobody can beat them in their hospitality. I mean they are known for their spirituality, and I think they are also known for their hospitality. We are very grateful to them. We are thoroughly enjoying our trip, you know, and I think most of you could not join us physically, but I think that you are enjoying our trip virtually, you know. Thank you very much. Om Shanti.
तो इस तरह से हमारे साथ जो पॉजिटिव मीडिया फैमिली ने जो विचार प्रकट किए वो कहीं न कहीं जो विश्व में शांति की जो भावना है उसको लेकर जो ब्रह्म कुमारी संस्थान ने प्रयास किया है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि लेखराज कृपलानी जी किस तरह से आकर इस स्थान पर, और इसे हम रिलेट करेंगे JRD टाटा के उन प्रयासों से जो जमशेदपुर में लेकर आए, और उसी तरह से जो ब्रह्मा बाबा हैं उन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि प्रकृति के साथ जुड़ो, और प्रकृति जो है वही जीवनदायिनी है। प्रकृति से जितना दूर जाएंगे आप मृत्यु के करीब आएंगे। तो परमपिता परमात्मा को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा कैंपस का निर्माण करना और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना किसी सात्विक विचारों से ओतप्रोत इस तरह के संगठन की संरचना करना अपने आप में प्रेरक लगता है। तो RJS पॉजिटिव मीडिया फैमिली यहाँ पर अपने बैठकों में इस बात को बता दिया कि आज़ादी की अमृत गाथा जो है निश्चित रूप से एक प्रेरक प्रसंग को लेकर आ रही है। जय हिंद, जय भारत।